एक ऐसा शहर जहां कपड़े पहनने पर लगता है अच्छा खासा जुर्माना। एक ऐसा शाही बर्गर जिसकी कीमत 4 लाख रुपए से भी है ज्यादा। और रूस के अंदर खजाना ढूंढ रहे कुछ लोगों को जमीन के नीचे मिले 20,000 लोगों के रहस्यमय शव। अब दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज की हमारी इस मजेदार वीडियो में हम आपको 20 ऐसे ही अमेजिंग और अनोखे फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। तो चलिए अब बिना कोई देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 20। दोस्तों, आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां कपड़े पहनना ही लोगों पर जुर्माना लगने की वजह बन जाता है। दरअसल फ्रांस के अंदर कैप डी एज नाम का एक ऐसा अनोखा टाउन है जहां कानून का पालन करते हुए लोगों को हर समय नंगा रहना पड़ता है। इस न्यूड टाउन के अंदर शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और बैंक जैसी सभी चीजें मौजूद हैं, लेकिन किसी भी जगह पर लोग कपड़े पहनकर नहीं जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस टाउन की सीमा के अंदर कपड़े पहने हुए दिख जाता है तो उसको ये गलती करने के लिए जुर्माना भरना पड़ता है। नंबर 19। दोस्तों, बर्गर तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन जिस बर्गर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसको खाना तो दूर, आप उसकी कीमत सुनकर ही दंग रह जाएंगे। दरअसल नीदरलैंड के शेफ रॉबर्ट जेन दे वीन ने एक ऐसा स्पेशल बर्गर बनाया है जिसकी कीमत 4,16,000 रुपए रखी गई है। असल में द गोल्डन बॉय नाम के इस बर्गर को बनाने में 24 कैरेट खरे सोने के वर्क का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसकी कीमत इतनी ज्यादा रखी गई है। दुनिया भर के महंगे और अनोखा खाना खाने के शौकीन लोग इस बर्गर को खाने के लिए रॉबर्ट के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। नंबर 18। कुछ समय पहले थाईलैंड के अंदर एक ऐसा अजीब मामला सामने आया जिसने सबको हैरान करके रख दिया। दरअसल हुआ ये कि 38 साल के कुंवारी व्यक्ति ने अपना प्राइवेट पार्ट किसी तरह दरवाजे के लॉक के अंदर फंसा लिया। वो व्यक्ति अपने प्राइवेट पार्ट को लॉक के अंदर डालकर क्या करने की कोशिश कर रहा होगा, इसका अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं। शर्म की वजह से इसने कुछ दिन तक किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया, लेकिन जब इसके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन बढ़ने लगा तो इसको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। डॉक्टर ने जैसे तैसे करके इसके प्राइवेट पार्ट को दरवाजे के लॉक से तो निकाल दिया, लेकिन इस घटना की वजह से वो शख्स हमेशा के लिए नामर्द बन गया। नंबर 17। दोस्तों, कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और ऐसा ही एक मामला कुछ समय पहले ब्रिटेन के अंदर देखने को मिला। दरअसल ब्रिटेन के एक जेल में कैद कुख्यात सीरियल किलर जोआना डेनेही को अपनी जेल के जेलर से ही प्यार हो गया और वो जेलर भी पूरी तरह जोआना के प्यार में पागल हो चुका था। इन दोनों की इस अनोखी प्रेम कहानी की खबरें जैसे ही जेल से बाहर आई तो इस जेलर को तुरंत सस्पेंड करके जोआना को एक नई जेल में शिफ्ट करवा दिया गया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जोआना 3 पुरुषों की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रही हैं। नंबर 16। दोस्तों, स्पेन के अंदर एक ऐसी अजीब परंपरा निभाई जाती है जिसमें नवजात बच्चों को सड़क के बीचों बीच लिटाकर लोग उनके ऊपर से छलांगे मारते हुए दौड़ते हैं। स्पेन की इस अजीब परंपरा को बेबी जंपिंग के नाम से जाना जाता है, जो एक फेस्टिवल के रूप में हर साल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस फेस्टिवल के दौरान पीले और लाल रंग के कपड़े पहने हुए कुछ लोग बच्चों के ऊपर से छलांग लगाते हुए दौड़ते हैं। दरअसल यहाँ के लोग ये मानते हैं कि ऐसा करने से बच्चे पूरी तरह पाप मुक्त हो जाते हैं और इससे उनका जीवन खुशहाल बनता है। नंबर 15। जुलाई 2021 के दौरान जेफ बेजोस इतिहास रचते हुए दुनिया के दूसरे ऐसे बिलियनियर बने थे जिन्होंने स्पेस यानी अंतरिक्ष का सफर तय किया। लेकिन इसके साथ ही बेजोस की इस अंतरिक्ष यात्रा में 2 अनोखे रिकॉर्ड और भी बने थे। दरअसल बेजोस के साथ इस सफर पर 82 वर्ष की वेली फंक और 18 साल के ओलिवर डैमेन भी गए थे और इन दोनों ने ही स्पेस में जाने वाले सबसे बूढ़े और सबसे जवान इंसान का खिताब अपने नाम किया। नंबर 14। दोस्तों, दुनिया के बहुत से लोग अपने पसीने की दुर्गंध को दूर करने के लिए अक्सर तरह तरह के नुस्खे आजमाते रहते हैं, लेकिन कई बार ये नुस्खे आजमाना लोगों के लिए उनकी मौत की वजह भी बन जाता है। और ऐसा ही कुछ स्क्रीन पर नजर आ रही ओडालिस सेंटोस मेना नाम की फिटनेस इन्फ्लुएंसर के साथ भी हुआ था। दरअसल हुआ ये कि ओडालिस मैक्सिको के एक क्लिनिक में एक ऐसा ट्रीटमेंट करवा रही थी जिससे अंडर आर्म्स में पसीना आना बंद हो जाता है, और अभी ये ट्रीटमेंट पूरा भी नहीं हो पाया था कि कार्डियक अरेस्ट आने से ओडालिस की मौत हो गई। अपनी नेचुरल बॉडी के साथ छेड़छाड़ करने का अक्सर यही अंजाम देखने को मिलता है। नंबर 13। भारत के अंदर प्राचीन काल से ही सूखी तोरई का इस्तेमाल एक स्पंज के रूप में बर्तन धोने और नहाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन आज विदेशों में भी ये सूखी हुई तोरई नेचुरल लोफा के नाम से हजारों रुपयों में बेची जा रही है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के अंदर अमेज़न वेबसाइट पर यह सूखी तोरई 1,500 से 2,000 रुपए में बिक रही है।
वैसे ये बड़े दुख की बात है कि जिन पुरानी और नेचुरल चीजों को हम लोग मॉडर्निटी के नाम पर भूलते जा रहे हैं, उन चीजों की गुणवत्ता और अहमियत को समझकर दूसरे देशों के लोग आज उन्हें अपना रहे हैं। नंबर 12। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली 11 साल की तुलसी कुमारी सड़क के किनारे बैठी आम बेच रही थी ताकि पैसा कमाकर वो एक स्मार्टफोन खरीद सके और अपने स्कूल के बाकी बच्चों की तरह ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। इस बच्ची के बारे में जब मुंबई के रहने वाले अमैया हेते नाम के एक बिजनेसमैन को पता चला तो उन्होंने इस बच्ची की मदद करने की ठान ली। अमैया हेते ने इस बच्ची से 10,000 रुपए प्रति आम के भाव से 12 आम खरीदे और उन 12 आमों के बदले 1,20,000 रुपए उसको दे दिए। उस नेक आदमी की इस मदद की वजह से ही तुलसी ने एक स्मार्टफोन खरीदा और उसकी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई। नंबर 11। किसी भी देश को ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिलना उस देश के सभी नागरिकों के लिए गर्व की बात होती है, लेकिन जापान के रहने वाले कोहे जिन्नो के लिए ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया था। दरअसल साल 1964 में जब जापान के अंदर पहली बार ओलंपिक का आयोजन हुआ था, तब कोहे जिन्हो को नए स्टेडियम के निर्माण के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा था और अब 2020 ओलंपिक के दौरान भी कोहे जिन्हो के साथ फिर से वही कहानी दोहराई गई। असल में इस बार के ओलंपिक के लिए कोहे जिन्हो को एक बार फिर अपना घर छोड़ना पड़ा है। वो दुनिया के अकेले ऐसे इंसान हैं जिन्हें ओलंपिक की खातिर 2 बार बेघर होना पड़ा है। नंबर 10। दोस्तों, कनाडा के रहने वाले शख्स ने ये पेंटिंग चोर बाजार से सिर्फ 300 रुपए में खरीदी थी और खरीदने के बाद इस शख्स को पता चला कि असल में ये मशहूर आर्टिस्ट डेविड बॉवी की पेंटिंग थी। ये पता चलते ही इस व्यक्ति ने पेंटिंग को एक ऑक्शन हाउस में नीलाम करने के लिए दे दिया, जहां ऑनलाइन ऑक्शन के दौरान किसी व्यक्ति ने इस पेंटिंग को 65,31,000 की बड़ी रकम में खरीद लिया। वाकई में ऊपर वाला जब देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है। नंबर 9। दोस्तों, बड़े शहरों की सोसाइटीज में मुश्किल से कोई पेड़ पौधा लगा हुआ नजर आता है, लेकिन मुंबई के अंदर कंचन नालंदा CHS नाम की इस सोसाइटी में पेड़ पौधों का पूरा बगीचा लगाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस सोसाइटी में कटहल, नारियल, आम और जामुन समेत 41 अलग अलग तरह के पेड़ पौधे मौजूद हैं। इस बगीचे में हर साल 6,000 नारियल, 900 आम, 500 किलो जामुन और ढेर सारी कटहल उगती है, जिसको सोसाइटी के हर एक घर में बराबर बराबर बांटा जाता है। नंबर 8। फिलीपींस का रहने वाला बर्नार्डो अल्वारेज सांप पकड़कर उनके साथ करतब दिखाने का काम किया करता था। उसका कहना था कि उसकी बॉडी पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता है। एक दिन वो लोगों की भीड़ के सामने एक जहरीली कोबरा को किस करने का करतब दिखा रहा था कि तभी अचानक से उस कोबरा ने बर्नार्डो की जुबान पर काट लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। नंबर 7। दोस्तों, कुछ समय पहले दुनिया में एक ऐसी अनोखी शादी हुई जहां दूल्हा दुल्हन ने मेहमानों को उनके गिफ्ट के अनुसार खाना खिलाया था। दरअसल इस शादी के इनविटेशन कार्ड में एक फॉर्म रखकर भेजा गया था, जिसमें अलग अलग प्राइस के गिफ्ट के साथ साथ अलग अलग तरह का खाना ऑफर किया गया था। फॉर्म में $250 से लेकर $1,000 तक के गिफ्ट की कुल 4 कैटेगरीज थी और ये बात साफ तौर पर मेंशन की गई थी कि लोग जिस कैटेगरी का गिफ्ट देंगे उन्हें उसी कैटेगरी का खाना मिलेगा। वैसे आप इस तरह की शादी में जाना पसंद करेंगे या नहीं? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दीजिएगा। नंबर 6। कुछ समय पहले लास वेगास शहर में एक फिटनेस इवेंट हुआ, जिसमें एक महिला प्रतिभागी को कंपटीशन में जाने से पहले अपने शरीर पर एक जेल लगवाना था। लेकिन वीडियो में नजर आ रहा ये लड़का इस लड़की के शरीर पर जेल लगाते हुए भावनाओं में इतना बह गया कि इसने इस लड़की को गलत जगह पर टच कर दिया। बस फिर क्या था, अपनी सोची हरकत के लिए इस लड़के को भरी महफिल में इस लड़की का थप्पड़ खाना पड़ गया। नंबर 5। ये बात आप में से ज्यादा लोगों को पता नहीं होगी कि गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर एक जबरदस्त 5 स्टार होटल खोला गया है। इस होटल की खासियत यह है कि ये देश का पहला ऐसा 5 स्टार होटल है जो रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है। इस आलीशान होटल में कुल 300 कमरे हैं और इसकी बिल्डिंग गांधीनगर की सबसे ऊंची इमारत है। नंबर 4। दोस्तों, कुछ समय पहले वेनिस शहर के अंदर एक मजेदार घटना देखने को मिली थी। असल में हुआ ये कि एक व्यक्ति की कार सड़क पर अपना बैलेंस खोकर एक नदी के किनारे पर जाकर लटक गई। ये कार नदी में गिर गई होती, लेकिन वहां मौजूद लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इसके अगले हिस्से पर बैठ गए, जिससे कार का बैलेंस बन गया और वो नदी में गिरने से बच गई। बाद में क्रेन के जरिए इस कार को वापस जमीन पर खींच लिया गया था। नंबर 3। अगर आप अपने बच्चों को अपना मोबाइल गेम खेलने के लिए देते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी ये आदत आपको कंगाल भी बना सकती है। दरअसल ब्रिटेन के रहने वाले मोहम्मद मुताजा नाम के इस व्यक्ति ने अपने स्मार्टफोन अपने बेटे को गेम खेलने के लिए दिया था और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बच्चे ने सिर्फ 1 घंटे गेम खेलकर ही उस गेम के अंदर 1,33,000 रुपए की खरीदारी कर डाली। बेचारे मुताजा को इस खरीदारी का बिल भरने के लिए ना चाहते हुए भी अपनी कार बेचनी पड़ गई।
नंबर 2, दोस्तों इटली के अंदर लेक रेजिया नाम की एक झील है जिसके नीचे अभी हाल ही में एक प्राचीन गांव खोजा गया है। असल में इस झील की मरम्मत करने के लिए इसके पानी को सुखाया जा रहा था और जैसे ही झील का पानी सूखा तो लोगों को पता चला कि इसके तले में एक पूरा गांव मौजूद है। जांच करने पर पता चला कि यह गांव सैकड़ों वर्ष पुराना है जिसके अंदर 160 घर बने हुए हैं। हालांकि ये गांव इस झील में कैसे डूबा इस रहस्य से अभी तक पर्दा नहीं हट पाया है। नंबर 1, पश्चिमी रूस के अंदर कुछ लोग खजाना ढूंढने के लिए खुदाई का काम कर रहे थे। इन लोगों को शक था कि हिटलर की नाजी सेना ने इस इलाके में कोई कीमती चीज छिपाई है, लेकिन इस खुदाई में उन्हें जो मिला उसे देखकर इन लोगों के पैरों के नीचे से जमीन तक खिसक गई। असल में इस जगह कोई खजाना नहीं बल्कि 20,000 इंसानों के शव दफन थे। रिसर्चर्स ने इन शवों की जांच करके ये पता लगाया कि नाजी सेना ने विश्व युद्ध के दौरान इन लोगों को मारकर यहाँ दफन कर दिया था। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।